जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये देखते हैं कि आपने टॉपिक आपने चूज़ कर लिया, ठीक है, या फिर यूँ कह लें कि रिसर्च एरिया आपने चूज़ कर लिया। अब आपने फर्दर काम कैसे करना है। सबसे पहले तो ये, जैसा कि आपके सामने ये कुछ स्टूडेंट्स के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, मेरे सामने ये मौजूद हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ये मौजूद हैं, इनमें से थोड़ा सा काम होने वाला रहता है, मतलब इनको थोड़ा फाइनलाइज करना है अभी टॉपिक्स को। तो लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने इस पे इनिशियली स्टार्टिंग पे काम कैसे स्टार्ट करना है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंट हमारे पास टॉपिक्स आ गए हैं। हम किसी एक टॉपिक की बात कर लेते हैं। ये है मुदस्सिर अली। फर्दर फिर आगे हम अपनी डिस्कशन को एक्सटेंड भी करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स के टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे। मुदस्सिर अली का टॉपिक है मशीन लर्निंग बेस्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस सिस्टम, ठीक है जी। मशीन लर्निंग बेस्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस सिस्टम। तो इसमें हमने ये करना है, हमारा जो मेन टॉपिक आपको मैंने बताया वो आ रहा है मशीन लर्निंग। आपके रिसर्च में आमतौर पे जो विकीपीडिया है, विकीपीडिया कोई रिलायबल सोर्स कंसिडर नहीं किया जाता। विकीपीडिया इज़ नॉट अ रिलायबल सोर्स फॉर रिसर्च, ठीक है। आपने क्या करना है, ये आपके जो टॉपिक्स हैं, जैसे ये मुदस्सिर का मशीन लर्निंग, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं ले आता हूँ। मशीन लर्निंग बेस्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस सिस्टम, मैंने आपको बता दिया वहाँ पे एक्सेल शीट में भी कि ये मशीन लर्निंग आपका मेन आपका एरिया है, मेन आपका टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपने ये करना है, तमाम स्टूडेंट्स ने जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसमें आपने ये करना है कि आपने मशीन लर्निंग पे कोई आर्टिकल देखना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और ये मैं आपको बताता हूँ, मशीन लर्निंग आप विकी पे चले जाएं, विकी का कोई आर्टिकल विकीपीडिया का देख लें, मशीन लर्निंग आप ओपन कर लें, ठीक है। अब ये रिसर्च के लिए तो इसको रिलायबल सोर्स नहीं माना जाता, लेकिन आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे इसके डिफरेंट, जो इसको डिफ़ाइन किया गया होगा ये है क्या, इसके डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया गया होगा, इसके कुछ एल्गोरिदम्स, इसकी कुछ टेक्निक्स टूल्स वगैरह, कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है मशीन लर्निंग इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम्स दैट इम्प्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस एंड बाय द यूज़ ऑफ डाटा। ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। इट इज़ seen as part of artificial intelligence. Machine learning algorithms build a model based on sample data known as training data. अब देखें यहाँ पर ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। आपकी बेटा फर्स्ट असाइनमेंट क्या है, तमाम स्टूडेंट्स की, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो भी और जो मेरे साथ काम नहीं कर रहे वो भी, आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट, मैं इसके लिए टाइम आपको दे दूंगा, ये नहीं मैं आपको कह रहा कि आपने कल ही ये सबमिट करनी है, ठीक है। आपने ये करना है कि अपने टॉपिक्स के जो आपके मेन रिसर्च एरिया हैं, जैसे यहाँ पे मशीन लर्निंग है, आपने उस मेन रिसर्च एरिया पे एक उसकी बेसिक हाउ नाउ, ठीक है जी, या फिर सिंपल आप बेसिक्स कह सकते हैं, मतलब व्हाट इज़, ये है क्या, और इसके अगर कोई एल्गोरिदम्स हैं इसमें तो वो एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, रफ सा उनकी बेसिक्स। फिर अगर इसमें कोई टूल्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है जी। फिर और इसमें हाउ टू वर्क, ये चंद चीज़ें बेसिक्स आपने इसकी एक असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। या फिर इसी पैटर्न पे कोई और क्वेश्चन आपको ये आर्टिकल पढ़ के समझ आ रहा हो, और ये मैं आपको फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि विकिपीडिया आपका रिसर्च के लिए
कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। रिसर्च से क्या मुराद है कि आप इसको रेफर नहीं कर सकते। ठीक है जी, व्हाट डज इट मीन? वी कांट ऐड विकी एज आर रेफरेंस इन आर रिसर्च। ठीक है, बट we can develop basic understanding by any source, वो विकी हो वो कोई भी हो। तो विकी को आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास टॉपिक्स हैं, डाटा साइंस के टॉपिक्स हैं, मशीन लर्निंग के टॉपिक्स हैं, डीप लर्निंग के टॉपिक्स हैं और ब्लॉकचेन के टॉपिक हैं। ये मेन एरियाज़ मेरे पास जिन पे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, एक है मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, डीप लर्निंग, ठीक है जी, और आफ्टर दैट ब्लॉकचेन, ठीक है जी, और एक है 5th जनरेशन वॉर। और इसको भी बहरहाल हमने किसी में किसी के साथ वो करना है, ब्लेंड बनाना है इसका भी। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें आपको याद है कि हमने एक वर्ड देखा था सिंथेटिक। सिंथेटिक आपको कहा था ये आमतौर पे दो फील्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फील्ड्स। ठीक है, तो जैसे कि देखिए 5th जनरेशन वॉर है, तो इसमें ये 5th जनरेशन वॉर इटसेल्फ एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है और इसमें इसको हम अगर मिला लेते हैं किसी के साथ, डाटा साइंस के साथ या मशीन लर्निंग के साथ या डीप लर्निंग के साथ या किसी और टॉपिक के साथ, तो ये ब्लेंड समटाइम अक्सर औकात हमारी रिसर्च में बन रहा होता है। ठीक है, तो आपका पहली असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने इस पे बेसिक्स इसकी फाइंड आउट करके आनी है। तो ये आपको टॉपिक मैंने दिया था थीसिस राइटिंग गाइडलाइंस में, हाउ टू चूज़ द गुड टॉपिक, इसकी करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, तो इसमें हमने टाइटल डिस्कशन आपने चूँकि सुन लिया होगा इसको, तो टाइटल जो है ये हमारे मेन आइडिया को समराइज़ करता है और आपकी जो स्टडी है उसका मेन जो आइडिया है वो यहाँ पे टाइटल में शो हो रहा होता है। अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है जी, इसका टाइटल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, टाइटल बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा इसका स्कोप, इसका मेथड या टेक्निक और इसका पर्पस या एप्लीकेशन, ये वो 3 चीज़ें हैं जो आपके टाइटल में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्टली ये बताता हूँ। टू शॉर्ट टू लॉन्ग तो इजी चीज़ें हैं, ये तो आप इसको देख लोगे। ठीक है जी, स्कोप क्या जी? स्कोप ऑफ द स्टडी रेफर्स टू द बाउंड्रीज विद इन विच योर रिसर्च विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है, बाउंड्रीज से क्या मुराद है कि आपके टॉपिक में क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या इंक्लूड नहीं है। टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द स्टडी इज टू डिफाइन ऑल एस्पेक्ट्स दैट विल बी considered in your research project. It is also just as important to make clear what aspect will not be covered. आपकी रिसर्च में क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं है, ये भी आपने इसमें कवर करना है। ठीक है, इट नैरोज द रिसर्च डाउन टू अ गिवन प्रॉब्लम, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम तक आपकी रिसर्च को लेके जाता है। आपकी स्टडी का पर्पस क्या है उसको भी आप नैरो करते हो, आपने डाटा कौन सा लेना है, कहाँ से लेना है, वो भी आप नैरो करते हो, और उसके कौन से ड्यूरेशन में से आप डाटा ले रहे हो और किस लोकेशन के लिए, कई तरह से आप इसको नैरो कर सकते हैं। ठीक है जी, लोकेशन क्या है, आप पाकिस्तान, शेखुपुरा, पंजाब, इस तरह से लोकेशन वाइज भी उसको नैरो डाउन कर सकते हो, स्कोप उसका डिफाइन कर सकते हो। पीरियड ऑफ स्टडी से मुराद क्या जी? इन 2021। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोविड सिचुएशन इन 2021 इन पाकिस्तान, तो ये आपने इसको रीजन वाइज भी और पीरियड वाइज भी इसको नैरो डाउन कर दिया। ठीक है जी, फिर स्कोप के बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे कि देखें
द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान, इन पंजाब, इन लाहौर, कोई भी, तो ये आपने नैरो डाउन किया। द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 स्टूडेंट्स इन द पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर, तो फिर फर्दर स्टूडेंट का वर्ड यूज़ करके मज़ीद नैरो डाउन कर दिया। ये स्कोप आप इसका नैरो डाउन कर रहे हैं। स्टूडेंट का वर्ड भी इसको स्कोप को डिफ़ाइन कर रहा है, और ये पाकिस्तान या पंजाब या लाहौर, ये भी आपके स्कोप को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये दोनों कीवर्ड्स। ठीक है, तो जितना आप उसको नैरो करते जाएंगे उतना आपके लिए आसानी इस तरह से होगी कि आपका वर्क सिमट जाएगा। पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की बजाय अगर आप पंजाब पे करें तो काम छोटा है, पूरे पंजाब की बजाय अगर आप लाहौर पे करें तो दैट विल बी रीज़नेबल। ठीक है जी। इसी तरह से और भी स्कोप की एग्जांपल्स हो सकती हैं। आ गया मेथड। रिसर्च मेथड्स आर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। टेक्निक भी कहते हैं इसको, मेथड भी कहते हैं इसको। डेवलपिंग योर रिसर्च मेथड इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है जी। किस तरह से हम इसको अपने मेथड को, टेक्निक को करते हैं फार्मूलेट। फर्स्ट डिसाइड हाउ यू विल कलेक्ट डाटा, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ डाटा यू नीड। अब हमारे पास दो तीन इसके पैरामीटर्स हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है जी। क्वालिटी और क्वांटिटी आपको बेटर पता है। विल योर डाटा फ्रॉम फॉर्म ऑफ वर्ड्स और नंबर्स। ठीक है। क्वालिटेटिव में आमतौर पे कुछ डिस्क्रिप्शंस आती हैं, क्वांटिटेटिव में नंबर्स आते हैं, रेटिंग्स आती हैं। फिर प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी वो जिसमें आप खुद एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, सेकेंडरी वो जिसमें दूसरों के डाटा को आप यूज़ कर रहे हैं। विल यू कलेक्ट ओरिजिनल डाटा और विल यू यूज़ डाटा दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, प्राइमरी सेकेंडरी। फिर डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एक्सपेरिमेंटल, अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शंस ले रहे हैं तो ये आपका मेथड आप यहाँ पे अपना बताते हैं। अपने टॉपिक में अगर आपका मेथड हो तो ये भी आपके टॉपिक को बड़ा अच्छा बना देता है। ठीक है जी। फिर किस तरह से आप उसको एनालाइज करेंगे। क्वांटिटेटिव डाटा के लिए स्टैटिस्टिकल कुछ एनालिसिस होते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं। क्वालिटेटिव के लिए कुछ थीमेटिक एनालिसिस होता है। ठीक है जी। रिसर्च मेथड फॉर कलेक्टिंग डाटा डिफरेंट हैं, एक्सपेरिमेंट है, सर्वे, क्वेश्चनरी, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये सारे प्राइमरी हैं। लिटरेचर रिव्यू आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा है। केस स्टडी आपका सेकेंडरी भी हो सकता है, आपका प्राइमरी भी हो सकता है। फिर ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी आगे कैटेगराइज कर दिया, कब इसको यूज़ करना है ये भी बता दिया। ठीक है जी। फिर आगे मेथड को और उसने यहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन किया फर्दर, डिफरेंट जो हमारे मेथड्स हैं। अच्छा, उसके बाद है पर्पज़ या एप्लीकेशन। आपकी रिसर्च की कोई एप्लीकेशन भी होती है। ठीक है। जैसे ये एक टॉपिक मुझे बताया गया, तो ये टॉपिक क्या था, ये है द सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड इट्स सॉल्यूशंस। अगर इसमें कुछ इस तरह का हम वर्ड्स ऐड कर दें, कोई इस तरह का वर्ड, मैं पूरा टॉपिक नहीं लिख रहा, टू सिक्योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो ये हमारी एप्लीकेशंस आ गई। पर्पज़ आ गया टू मेक सोशल मीडिया अकाउंट्स सिक्योर। ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है कि आपने जो भी काम करना है वो किस लिए करना है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, या पब्लिक के सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए। ठीक है जी। तो एप्लीकेशन, द पर्पज़ ऑफ रिसर्च इज़ टू एनहांस सोसाइटी बाय advancing knowledge through the development of scientific theories, concepts and ideas. A research purpose is met through forming hypothesis, collecting data, ये सारा उसका systematic आ गया। into implement findings into real life application, आप real life में अगर कहीं पे इसको apply कर रहे हैं अपनी research को, तो that is purpose of your research, that is the application of your research. The purpose of research is therefore to find out what is known, what is not, and what we can develop further.
ये आप व्हाट इज़ नॉन व्हाट इज़ नॉट, ये आप सर्च अपने जो लिटरेचर सर्वे है उसमें से आप ये फाइंड आउट करते हैं, उसमें से आप ये बनाते हैं। और न्यू थ्योरीज, आइडियाज़, ये आप फिर डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इनोवेटिव अपने आइडियाज़ आप देते हैं एनालिसिस के बाद। ठीक है जी। तो ये 5 चीज़ें अगर आपके टॉपिक में शामिल होंगी तो वो आपका अच्छा रिसर्च टॉपिक कहलाएगा। ठीक है। अब ये देख लें जो हमारे यहाँ पे रिसर्च टॉपिक्स हैं, जो ये हमें यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एक साथ आपने ये भी काम करना है कि अपने अपने रिसर्च टॉपिक्स में से देखें कि इसमें स्कोप, ठीक है जी, और मेथड या टेक्निक और एप्लीकेशन इसमें पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही। यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें तीनों चीज़ें पाई जा रही हो। तो ये हमने अभी बनानी है, फार्मूलेट करनी है, इसको अपने टॉपिक्स को मॉडिफाई करना है। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये जो 5th जनरेशन वॉर है ये तो अभी काफ़ी हद तक मॉडिफाई होने वाला है, और जो बाकी टॉपिक्स हैं ये भी मॉडिफाई होंगे। मेन रिसर्च एरिया आपका वही रहेगा, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, डीप लर्निंग, लेकिन टॉपिक मॉडिफाई हो जाएगा।